batteries are connection, you can say uh, connect connected cells in series, and these batteries are basically of two types: primary and secondary batteries. Primary batteries are non-chargeable batteries, means the chemicals when used up, they get like you cannot reverse the reactions in that. जो chemical reaction उस battery में चल रही है, that cannot be reversed. So they can be used once and we cannot recharge them. The most common example of this primary battery is a dry cell, जो आप बहुत डेली लाइफ में यूज करते हो, इसको हम नॉर्मल सेल कहते हैं, जो हमारी क्लॉक्स में यूज होता है, टॉयज में यूज होता है, कॉमनली ऑल्सो नोन एज लेक्लांशे सेल. ठीक है, ड्राई सेल कहते हैं या फिर लेक्लांशे सेल. एंड लेक्लांशे सेल इसके डिस्कवरर के नेम पे है. And this is mainly used in transistors, clocks, toys, etc. And basically ये जो आपको डिजाइनिंग सेल बाहर तो आपको यहाँ पर इसका प्रिंटेड होता है ब्रांड नेम का, अगर आप उसको हटा दो तो सेल का एक सिल्वरी कंटेनर आपको सिलेंड्रिकल शेप में विजिबल होता है बाहर. तो दैट कंटेनर इज जिंक एनोड. ओके, वो जिंक का एक कोटिंग है, उसके ऊपर जिंक की कवरिंग है, और अंदर उसकी क्या होती है, एक रॉड होती है कार्बन की, ग्रेफाइट रॉड. दैट रॉड एक्ट एज कैथोड. एंड इस रॉड और इस जिंक कंटेनर के बीच का जो स्पेस है, उसमें पेस्ट फिल्ड होती है मैंगनीज ऑक्साइड, कार्बन ब्लैक एंड अमोनियम क्लोराइड. ठीक है, तो ये तीनों चीजों को मिक्स करके पेस्ट फिल की हुई होती है. तो दिस इज कार्बन रॉड इज एक्टिंग एज कैथोड, जिंक कंटेनर इज एक्टिंग एज एनोड. तो अब आपको बेटा इसकी वर्किंग जो है, सिर्फ सिलेबस में आपको रिएक्शंस अच्छे से करनी है. मींस नेम तो पता होना ही चाहिए ऑब्वियसली, बट बेसिक थिंग इज रिएक्शन. तो रिएक्शन एनोड पे जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म जिंक आयंस +2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड कैथोड पे मैंगनीज ऑक्साइड की जो पेस्ट उसके कांटेक्ट में है कार्बन, क्योंकि कैथोड जो है हमारा कार्बन वो इनर्ट मेटल है यहाँ पे. तो रिएक्शन जो होगा वो मैंगनीज ऑक्साइड प्लस अमोनियम आयन, जो अमोनियम क्लोराइड की पेस्ट है, साथ में ये इलेक्ट्रॉन्स जो एनोड से जनरेट हुए हैं, these are gained by these ammonium ions, and ammonia gas is released, plus जो यहाँ पर रिडक्शन हुआ है MnO2 से MnO में. ठीक है, Mn की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से यहाँ MnOOH में मैंगनीज इन +3 स्टेट. तो मैंगनीज फ्रॉम +4 स्टेट टू +3 स्टेट रिडक्शन, जिंक 0 to +2 स्टेट ऑक्सीडेशन. बस दो इक्वेशन आपने इसके लिए करनी है, ड्राई सेल और लेक्लांसी सेल. और बेसिकली जो याद रखना है, एनोड क्या है यहाँ पे, जिंक कंटेनर, कैथोड इज कार्बन रॉड in contact with the paste of manganese dioxide, carbon and ammonium chloride, zinc chloride साथ में. अब रोल ऑफ जिंक क्लोराइड यहाँ पर क्या, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जिंक क्लोराइड क्या करता है, ये जो अमोनिया प्रोड्यूस हुई है, अमोनिया इज अ गैस यू नो. अब आप सोचो जब आप इस सेल को यूज कर रहे हो, मोर एंड मोर ऑफ अमोनिया विल बी रिलीज्ड हियर. अब जितनी अमोनिया रिलीज होगी, इकट्ठी होती जाएगी, तो दैट कैन इन्फ्लेट द सेल के अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आ जाएगा, फूल जाएगा सेल. तो इस अमोनिया को जिंक क्लोराइड अपने साथ कंबाइन करके एक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है, दैट इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच इज रिटन हियर इन दिस फॉर्मेट, जिंक टेट्राअमाइन सॉल्ट. ये जो सॉल्ट है, ये गैसियस अमोनिया को इस सॉल्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो दैट प्रिवेंट्स द बर्स्टिंग ऑफ दिस सेल. ठीक है, तो दिस इज द रोल ऑफ जिंक क्लोराइड हियर. Zinc chloride prevents the bursting of cell due to accumulation of ammonia. It reacts with ammonia to form soluble complex. और ये जो सेल है, ये आपको एक वोल्टेज देता है 1.5 वोल्ट का स्टार्टिंग में, बट जैसे जैसे केमिकल्स यूज अप होते जाते हैं, वोल्टेज कम होती जाती है, बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज बीइंग यूज्ड अप. सेकेंड टाइप ऑफ सेल है मर्करी सेल, तो बटन सेल भी कहते हैं. दिस वन इज द डायग्राम. बटन सेल, ये जो आपने नोटिस किया होगा, वॉचेस में होता है, कैलकुलेटर्स में होता है, छोटे छोटे सेल बटन की फॉर्म में. तो दीज बटन सेल्स आर बेसिकली यूज्ड इन watches and calculators and many other devices.
अब इसमें क्या है, अगेन एनोड जो है वो जिंक का कंटेनर है, कैथोड जो है वो मर्क्यूरी ऑक्साइड है, ठीक है। पेस्ट ऑफ मर्क्यूरी ऑक्साइड इज फिल्ड हियर एज अ कैथोड, साथ में कार्बन मिक्स किया होता है, एंड इलेक्ट्रोलाइट जो यूज कर रहे हैं वो KOH और साथ में थोड़ा सा जिंक ऑक्साइड मिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बेसिकली रिएक्शन एनोड पे अगेन जिंक या Hg लिखने की जरूरत नहीं, आप नॉर्मली थोड़ा अमलगम की फॉर्म में है इसलिए, बट अदरवाइज आप सिंपली जिंक भी लिख सकते हो। तो जिंक प्लस OH आयन, OH आयन आपको मिल रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट से जो KOH लिया है, और जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है जिंक ऑक्साइड में, प्लस वाटर बन रहा है, साथ में इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग रिलीज्ड। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कैथोड पे जाएंगे, कैथोड पे आपके पास है पेस्ट ऑफ मर्क्यूरी ऑक्साइड। अब वो मर्क्यूरी ऑक्साइड इलेक्ट्रॉन्स गेन करके यहाँ पर मर्क्यूरी जो आयंस हैं दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू प्योर मर्क्यूरी लिक्विड, प्लस 2 OH आयंस आर रिलीज्ड। तो इफ यू कंबाइन बोथ ऑफ दीज रिएक्शंस, आप ओवरऑल रिएक्शन जब बनाते हो तो इन ओवरऑल रिएक्शन यू विल सी OH विल गेट कैंसल आउट, मींस OH आयंस यूज नहीं हो रहे रिएक्शन में, दैट मींस इलेक्ट्रोलाइट जो है जितना यूज होता है एनोड पे उतना कैथोड पे जनरेट हो जाता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दिस सेल, दैट ओवरऑल रिएक्शन does not involve use of electrolyte. Hence this cell gives a throughout constant voltage, मतलब 1.35 वोल्ट जो ये अपनी कांस्टेंट देगा जब तक ये सेल में केमिकल रहेंगे, इसकी वोल्टेज डाउन नहीं होती, मतलब ये एकदम ही काम करना बंद करेगा, बट ऐसा नहीं होगा कि इसकी वोल्टेज फॉल होगी, जो ड्राई सेल में होता है। ड्राई सेल धीरे धीरे वीक होते जाते हैं बिकॉज उनकी इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाती है, बट इन केस ऑफ मर्क्यूरी सेल और बटन सेल this voltage remains constant throughout because the overall reaction does not involve electrolytes. OH आयन यहाँ यूज नहीं हुए, ठीक है। अब ये इनके एक ना 1 मार्क क्वेश्चंस के लिए ऐसे भी पूछ लेते हैं, which cell is used in hearing aids, watches, तो ये थोड़े से जहां जहां पे यूजेस मेंशन है you must underline in your book. Next है आपकी secondary batteries. Secondary batteries are those batteries which can be charged again and again. Recharge कर सकते हो, और इसका बहुत ही common example batteries which we are using in our daily life as inverter battery, car battery, आपके phone की batteries हैं, ठीक है, computer batteries, all these batteries which we can recharge by passing current. अब क्या होता है जब वो बैटरी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है उस टाइम पे वो वर्क करती है गैल्वेनिक सेल की तरह, ठीक है, जब आप उसके केमिकल्स को यूज कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। एंड व्हेन वी रिचार्ज देम, जब हम उनको एक इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट करते हैं, एट दैट टाइम दीज गैल्वेनिक सेल्स एक्चुअली वर्क लाइक इलेक्ट्रोलिटिक सेल, मतलब रिवर्स काम करती हैं और वो केमिकल्स वापस प्रोड्यूस हो जाते हैं उनके अंदर। तो सेकेंडरी बैटरीज आर दोज बैटरीज which can be recharged by passing electric current, and it is possible to reverse the reactions, जो उनकी chemical reactions है, जैसे ऊपर हमने दोनों examples की, उनकी reactions आप reverse नहीं करवा सकते हो electricity pass करके भी, तो वो cells chargeable नहीं है। but lead storage battery जो हम inverter battery की form में use कर रहे हैं, it is a kind of chargeable battery which can be recharged again and again, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो इसका डायग्राम है, यू कैन हैव अ लुक एट दिस। एनोड जो है वो बना हुआ है लेड के ग्रिड्स का, लेड जो मेटल है उसका एनोड है, कैथोड पे लेड ऑक्साइड फिल किया हुआ है ग्रिड्स के बीच में। इलेक्ट्रोलाइट जो है 38% सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन है, ठीक है। अब ये जो है बेसिकली वी कैन हैव अ लुक एट दिस, इट इज नोन एज लेड स्टोरेज बैटरी, क्योंकि लेड यूज हुआ है तो उसी के नेम पे लेड स्टोरेज बैटरी नेम है। कॉमनली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर्स, ठीक है। जितने भी कार बैटरीज हैं और इन्वर्टर जो हमारे फोन में यूज होती है वो बेटा लिथियम आयन बैटरीज है, उसकी डिस्क्रिप्शन आपको सिलेबस में नहीं है, क्लियर, बट यू मस्ट नो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ सेकेंडरी बैटरी। and this lead storage battery is made up of lead anode and a grid of lead packed with lead oxide as cathode. तो कैथोड पे lead oxide है, एनोड पे सिंपल lead है,
and 38% solution of sulfuric acid is used as an electrolyte. अब सेल रिएक्शन, एनोड पे सिर्फ लेड मेटल है और आपने लिया इलेक्ट्रोलाइट सल्फेट आयन, हाइड्रोजन मतलब सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सल्फेट आयन विल रिएक्ट विद लेड मेटल एट एनोड टू फॉर्म लेड सल्फेट. अब लेड को लेड में आयन में कन्वर्ट किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिलीज्ड. दिस ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड एंड लेड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लेड सल्फेट, और ये लेड सल्फेट वहां पे डिपॉजिट हो जाता है एनोड के ऊपर. अब कैथोड पे आपके पास है लेड ऑक्साइड, Pb lead dioxide, PbO2 plus it also reacts with this electrolytic solution sulfate ion plus hydrogen ion plus electrons. Equations तो बेटा you need to learn, क्योंकि otherwise reaction में oxidation reduction जो भी आपको थोड़ा बहुत याद ही करनी पड़ेंगी. And again lead sulfate will form plus 2H2. अब ये जो बेटा देखो lead sulfate बना है, this is an insoluble solid and it gets deposited at these electrodes. और अब क्या करते हो, जब ये सारा यूज अप हो जाते हैं केमिकल, उस टाइम पे आपकी बैटरी जो है वो काम करना बंद कर देती है, मतलब वो सारी डिस्चार्ज हो जाती है, एंड एट दैट टाइम इट इज रिक्वायर्ड टू रिचार्ज इट. अब आप क्या करते हो, इसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रोवाइड करते हो. उस केस में रिएक्शंस रिवर्स हो जाती हैं, एंड रिवर्स रिएक्शन में जो कैथोड वाली रिएक्शन रिवर्स होगी तो उसमें लेड सल्फेट जो बना हुआ है वो वापस वाटर से रिएक्ट करेगा एंड इट विल रिलीज PbO2 plus 2 इलेक्ट्रॉन. तो ये रिएक्शन जो होगी वो ऑक्सीडेशन होगा, ये अब एनोड बन जाएगा. मतलब आपको इलेक्ट्रोड रिवर्स करवा देने जब रिएक्शंस रिवर्स करनी है. कैथोड वाली रिएक्शन को उल्टा करके एनोड पे लिखना है और एनोड वाली रिएक्शन को रिवर्स करके कैथोड पे. व्हेन recharging is asked, बुक में recharging की नहीं है, but you can note down reverse at anode this reaction will take place. का reverse मतलब PbSO4 plus H2O giving PbO2 plus sulfate and plus 4H plus 2E. This reaction will take place at anode, and at cathode lead sulfate combines with 2 electron to give lead plus sulfate ion. So these reverse reactions will फॉर्म, मतलब लेड सल्फेट जो बना था वो वापस कन्वर्ट हो जाएगा लेड एंड लेड ऑक्साइड. तो ओवरऑल रिएक्शन ये वाली जो है इनको कंबाइन करके बनी है. दिस इज द रिएक्शन टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग वर्किंग ऑफ दिस सेल, और इसका रिवर्स एग्जैक्टली आप लिख सकते हो PbSO4 plus 2H2O गिविंग Pb plus PbO2 plus sulfuric acid. This is recharging reaction. Clear? So as it is possible to recharge this cell due to reason क्या है, क्यों हम इसको recharge कर पाते हैं, because lead sulfate is an insoluble substance which get deposited at that electrodes, which on providing electricity get converted back into lead and lead oxide. Hence these battery can be recharged. Now second example of secondary battery. बेटा दो primary batteries हैं syllabus में, दो secondary batteries. तो second secondary battery is nickel cadmium battery. थोड़ा सा disadvantage है उसका lead storage battery का कि lead जो है leak होता रहता है environment में, which is environmentally मतलब you can say it causing pollution. तो अगर हम eco friendly battery देखना चाहते हैं तो we must go for nickel cadmium battery, which is otherwise expensive than lead storage battery, but it is more eco-friendly, as the chemicals which are used, cadmium and nickel, they are not environment toxic chemicals nahi hai ye, whereas lead is toxic to environment. So how this battery works, again iska bhi ye reaction aapko like cadmium gets converted into cadmium oxide at anode, और cathode पे आपके पास है nickel in +3 state, which gets converted into nickel in +2 state. It gets reduced here. So this is the overall reaction which is taking place in this nickel battery, cadmium nickel battery. आपको सिर्फ equations करनी है, nothing else you need to go. Lead storage battery की equations ज़्यादा important है, उसकी recharging and charging that you can do. So these 4 types of cells are or batteries are there. दो आपकी प्राइमरी, दो हैं सेकेंडरी. क्लियर?
नेक्स्ट एक और है फ्यूल सेल. Fuel cell, it's a kind of, you can say, environment friendly cell, and this is actually a cell which is based on the um, conversion of energy produced by a burning of fuel into electricity. मतलब एक फ्यूल को बर्न करके आप उसकी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो. तो फ्यूल सेल्स में जनरली जो फ्यूल यूज हो रहे हैं, कंबशन हम जिनका कर रहे हैं, वो हो सकता है हाइड्रोजन गैस, मीथेन एंड मीथेनॉल. यू कैन नोट डाउन these fuels which are used here. अदरवाइज आपको जो सिलेबस में है दैट इज ऑफ हाइड्रोजन, इसको हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल या फ्यूल सेल कहते हैं. अदरवाइज इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन अदर फ्यूल्स कैन आल्सो बी यूज्ड लाइक मीथेन, मीथेनॉल एटसेट्रा. अब इस फ्यूल सेल बेटा दिस वाज फर्स्टली यूज इन अपोलो स्पेसशिप. अपोलो स्पेसशिप में इस फ्यूल सेल को यूज किया गया था एनर्जी प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में. और सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज यहाँ पे क्या है कि इसका जो साइड प्रोडक्ट है वाटर, क्योंकि हाइड्रोजन को जब आप बर्न करोगे ऑक्सीजन में दो चेम्बर्स आपको दिख रहे हैं, एक तरफ से हाइड्रोजन गैस फ्लो हो रही है, एक तरफ से ऑक्सीजन, और मिडिल चैम्बर में ये कंबशन हो रहा है, और कंबशन में जो हीट रिलीज होती है दैट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज वाटर वेपर. तो ये वाटर वेपर जो है वो कलेक्ट हो जाती हैं अलग से एंड दे कैन बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस ऑल्सो, क्योंकि स्पेस में पानी की प्रॉब्लम है. तो अपोलो स्पेस प्रोग्राम में जो वाटर वेपर यहाँ प्रोड्यूस हुई थी, they were condensed and added to the drinking water supply for the astronauts. So this is also an you can say advantage of this fuel cell. तो फ्यूल सेल की एडवांटेज ओवर गैल्वेनिक सेल्स क्या है कि हमारे पास एक तो एनवायरमेंट फ्रेंडली है ये, दूसरा साइड प्रोडक्ट जो है दे कैन आल्सो बी यूज्ड इफ वी आर यूजिंग हाइड्रोजन ओनली एज अ फ्यूल. ठीक है. अब इसका जो थोड़ा सा वर्किंग है दैट इज दिस in this cell hydrogen and oxygen are bubbled through porous carbon electrodes into concentrated aqueous sodium hydroxide solution. इलेक्ट्रोलाइट जो ले रहे हैं हम KOH भी ले सकते हैं. KOH या NaOH का जो सोल्यूशन है वो सेंट्रल कंपार्टमेंट में एक्वस फॉर्म में लिया एज एन इलेक्ट्रोलाइट, और यहाँ पर आपको दो कार्बन के इलेक्ट्रोड्स हैं और इन इलेक्ट्रोड्स पे दोनों पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस मतलब पास करनी है एंड कैटलिस्ट को यूज करना है बिकॉज रिएक्शन को एनहांस करना है. तो कैटलिस्ट लाइक फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम और पैलेडियम मेटल आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द इलेक्ट्रोड्स फॉर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन. इन इलेक्ट्रोड्स पर साथ में मेटल प्लैटिनम ऐड किया हुआ है कार्बन के साथ टू एनहांस द रेट ऑफ रिएक्शन. कैथोड पे जो रिएक्शन हो रही है, पहले एनोड देख लो. एनोड पे हाइड्रोजन gas will converted into water and it will lose 4 electron by the action of electrolytic ions. So hydrogen gas plus OH ions giving water plus 4 electrons, and cathode पे आपके पास है ऑक्सीजन गैस that will combine with ये जो product form हुए हैं node पे उनसे combine कर दो इनको H2O and electrons giving OH ions. So OH ions are utilized at anode, but they are generated back at cathode. So overall reaction आपके पास क्या आ रहा है, सिर्फ इतना सा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिविंग H2O. तो इस रिएक्शन में आपको बार बार इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज OH ions are utilized, मतलब they are also produced at cathode as well. Overall जो आपको ऐड करनी है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस एंड द प्रोडक्ट विल बी वाटर. The cell runs continuously as long as the reactants are supplied. Fuel cells produced electricity with an efficiency of about 70% compared to the other batteries जो हमने थर्मल पावर प्लांट या जिस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उससे 70% efficiency ज़्यादा है. So this is you can say kind of eco-friendly cell. Pollution free है. Fuel cells are pollution free, and in view of their future importance, a variety of fuel cells have been fabricated and tried. तो आपको basically करना है उसका reaction and advantage. Water vapor एक produce हो रहे, they can be used for drinking purpose
और एक उसका कि फर्स्ट सेल थी जो अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज हुई थी।